आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते अगर आप ढंग से रिवीजन नहीं करोगे तो। मैं बार-बार कहता हूँ कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब 10 बार पढ़ो। तो एक चीज़ जान लेना, रिवीजन सबसे बड़ा की मास्टर है। तो इस सीरीज़ में हम यही करवा रहे हैं कि आपको 30 दिन में 30 चैप्टर कह लो या 30 मेजर टॉपिक्स हम कवर करवा रहे हैं और आज है हमारा डे 7 और हम डे 7 में देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में भी सेंट्रल डोग्मा का ज़िक्र किया था। देखो, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम फर्दर नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन। पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? आखिर ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या? देखो, सिंपल है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए का बनना कहां से, किससे? डीएनए से। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ये होता कहाँ है? ये होता है ये होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, और ये किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है, प्रॉपर यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में हो जाता है। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में हो जाता है ये, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। डीएनए एक तरीके का टेम्पलेट की तरह रोल रोल निभाता है। याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें। देखो समझो बात, हम बना क्या रहे हैं? आरएनए। किससे? डीएनए से। तो आरएनए बना रहे हैं, वो जो जो सब्सटेंस बनाना उसी का पॉलीमरेज यूज कर देंगे। जैसे आरएनए का बनना डीएनए से, डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम यूज होगा। डीएनए का बनना होगा तो डीएनए का बनना होता तो हम डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते। क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट है टेम्पलेट्स और कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में। देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो हमेशा 3 डैश एंड से 5 डैश एंड की तरफ जाएगा। मैंने बताया था पिछले लास्ट लेक्चर में कि ये मान लो 5 डैश एंड है, ये है 3 डैश एंड। मतलब जो आपका टेम्पलेट की डायरेक्शन है वो 5 से 3 की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो, टेम्पलेट अगर 3 से 5 चलेगा तो कोडिंग 5 से 3 चलेगा। कहने का मतलब ये देखो, टेम्पलेट ये 5 डेसेंड है, ये 3 डेसेंड है। अगर टेम्पलेट जो है 3 से 5 की तरफ जा रहा है टेम्पलेट एंड, तो जो उसका कोडिंग एंड होगा वो उल्टा यानी कि 5 से 3 की तरफ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कह रहा है कि सेम सीक्वेंस है आरएनए, एकदम सेम सीक्वेंस होगा जिस तरह से आरएनए बना है, बनेगा। अब बस एक चेंज होगा, एक चेंज होगा। देखो, हमने भी जाना था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने कि बस होगा क्या कि थायमीन की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा किससे? यूरेसिल से। क्यों? क्योंकि यूरेसिल ही तो मेन कंपोनेंट होता है किसका, जो डिफरेंशिएट करता है आरएनए और डीएनए में, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है, देखो, थायमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, टाइप्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज। कौन कौन से टाइप के आरएनए का सिंथेसिस होता है? पहला है एमआरएनए। एमआरएनए क्या काम करता है? एक्ट करता है एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको हम। टीआरएनए क्या काम करता है? ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड करवाने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसफरेज जो होता है आरएनए। आरआरएनए का काम होता है राइबोसोम्स बनाना, यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। हमारा फोर्थ स्टेप कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आखिर ट्रांसक्रिप्शन होने में कौन कौन से स्टेप्स, या तो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशिएशन होता है शुरुआती, देन इलोंगेशन जहां पे बनता है, देन उसको रोका जाता है। एक सर्टेन पॉइंट पे जिस चीज को हमें रोकना ही पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो बात करें हम इनिशिएशन में हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए जो बाइंड होगा कहां से? प्रमोटर से, ठीक है। प्रमोटर ही बताता है कि कहां पे आरएनए पॉलीमरेज का यूज होगा, जहां से शुरुआत हो, इनिशिएशन। और आरएनए अनवाइंड मतलब डीएनए अनवाइंड, डीएनए का धागा खुलना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे ये होगा? ये दोनों फिनोमिना कहाँ होगा? इनिशिएशन पॉइंट पे, ठीक है। देन सेकंड है हमारा इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में आरएनए की चेन जो है बनेगी, ग्रो करेगी। होगा क्या? न्यूक्लियोटाइड्स को 5 डैश एंड से 3 डैश की एंड में न्यूक्लियोटाइड्स सेट करना पड़ेगा। देन एट सर्टेन पॉइंट हमें टर्मिनेशन भी करना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा कि बस करो भाई, अब ज्यादा मत बनाओ। तो जब रोकना होगा तो आरएनए पॉलीमरेज को हम रोकेंगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही तो है जो डीएनए से आरएनए बनवाने में हेल्प कर रहा है, बहुत क्रूशियल एंजाइम। और आरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगा, जो बना हुआ आरएनए जितना बन गया है वो निकल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसको फर्दर किसमें कन्वर्ट करना है? प्रोटीन में, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जो हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बता, ये प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। सिग्मा सिग्मा फैक्टर बताता है कि कौन सी लोकेशन से आरएनए पॉलीमरेज को कहां से तोड़ना शुरू करना है। देन प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर जहां से स्टार्ट होगी
डीएनए से आरएनए का बनना और टर्मिनेटर जहाँ पे एंड कर दिया जाएगा ताकि डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ रोका जाएगा। देन हमारा 6 पॉइंट है, कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात करूं ट्रांसक्रिप्शन की, तो देखो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था। और यहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता। देखो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद भी मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन माइट बी पॉसिबल, लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है। 7th है हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कहाँ होता है? देखो इट अकर्स इन न्यूक्लियस। हमें पता है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज दिखते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके। कौन कौन सा? एक होगा हमारा आरएनए पॉली 1। आरएनए पॉलीमर मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1, जो कि क्या होगा? आरआरएनए होगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा आरआरएनए। और वहीं मैं बात करूं सेकंड आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होगा वो होगा एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। और मैं बात करूं आरएनए पॉलीमरेज 3 की, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या होगा? टीआरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए भी से हम कह सकते हैं, ठीक, या फिर ट्रांसफरेबल आरएनए भी से कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा 8वां पॉइंट, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। देखो ये बात अगर आ गई कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे श्योर हो जाओ कि पक्का ये यूकैरियोटिक में ही हो रहा होगा। और दिया भी यहाँ पे कि ओनली पॉसिबल इन यूकैरियोट्स ओनली। अब देखो कैपिंग 5' पे कैपिंग लगा दी जाती है। देखो ऐसा ना हो कि हम मॉडिफाई करते हुए, तोड़ते हुए, अनवाइंड करते हुए आगे बढ़ते चलें और पीछे के जो थ्रेड्स हैं, जो स्टैंड्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए वहां पे कैप लगा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही समझो कि जब आप छत पे कपड़ों पे कपड़े छुपाने जाते हो, जब आप छत पे कपड़े सुखाने जाते हो, तो आप क्या करते हो? रस्सी पे एक क्लिप लगाते हो। सेम उसी तरह यहाँ ये है कैपिंग, ताकि वहां पे वो धागा इधर उधर ना हो। और टेलिंग पे क्या करते हैं हम? पॉलीमरेज ए। देखो टेलिंग पे 3' एंड पे हम क्या करते हैं? एक पूंछ सा, एक टेलिंग सा लगाते हैं, ताकि यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन हो सके कि यहाँ का मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग कह रहा है यहाँ पे हम रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या है? ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं डीएनए के जो हमें अब फर्दर किसी काम के नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। उनको रिमूव करना कि जो काम के नहीं। देखो भाई रस्सी थी, इसमें से हमें ये हिस्सा, इतना हिस्सा हमारे काम का है, इतना हिस्सा काम का है, लेकिन बीच का हिस्सा काम का नहीं है, तो इसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, इन दोनों हिस्से को जोड़ दूंगा। तो ये जो फेंका मैंने, यही तो है इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, जो कि हमारे जरूरत का नहीं है। देन आ जाती बात इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट्स की। तो एनसीईआरटी फैक्ट्स क्या कहती है कि आरएनए जो सिंथेसाइज होगा वो 5' एंड से 3' की एंड के होगा। मतलब जो आरएनए सिंथेसिस होगा वो होगा 5' एंड से 3' एंड की डायरेक्शन में। और वहीं मैं बोलूँ यूरेसिल रिप्लेस करता है थाइमीन को, किसमें? डीएनए से आरएनए बनने में, यानी ट्रांसक्रिप्शन में। इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। एक्सॉन जो है वो क्या काम करते हैं? एक्सॉन हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, जॉइंस टू फॉर्म मैच्योर एमआरएनए। मतलब एक्सॉन्स ज्वाइन करता है मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए। ठीक है। एक्सॉन जॉइंस टू फॉर्म मैच्योर आरएनए। जो मैच्योर आरएनए बनेगा, जो फर्दर आगे चल के प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में जाएगा, उसमें एक्सॉन कौन होता है? जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं वन लाइनर रिवीजन की। तो ट्रांसक्रिप्शन इज इक्वल्स टू डीएनए से आरएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? इट इज अ की एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज, अगर नाम आरएनए पॉलीमरेज है मतलब कि आरएनए बन रहा होगा। नाम अगर डीएनए पॉलीमरेज है मतलब डीएनए बन रहा होगा। ठीक है। ये पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए होता है। स्प्लाइसिंग एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। स्प्लाइसिंग क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को हम हटाते निकालते हैं, अनवांटेड स्ट्रैंड्स को। कैपिंग क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए को, ताकि वो मैशअप या मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कुछ टॉप एमसीक्यूज को। चलिए, तो हमारा पहला है, कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना होता है। डीएनए से डीएनए का बनना नहीं होगा। डीएनए से आरएनए का बनना मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन, एंजाइम यूज टू ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है? भाई डीएनए से आरएनए बना रहे हैं ना, तो कौन सा की एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा।
ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड्स जो हैं, कोडिंग स्ट्रैंड्स क्या काम करते हैं? वो सेम एज़ आरएनए सीक्वेंस बनाने का काम करते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज़ 2 जो होता है, वो क्या सिंथेसाइज़ करता है? आरएनए पॉलीमरेज़ 2 मैसेंजर आरएनए रिलीज़ करता है। देन फिफ्थ है हमारा रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? कहलाता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। देन आता है ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियस में होता है, और अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, ठीक है। हम्म। सेवंथ है आरएनए चेन ग्रोज इन। आरएनए चेन ग्रो कहाँ होती है? 5 डैश एंड से 3 डैश एंड पे आरएनए चेन ग्रो करती है, लेकिन कोडिंग इसका उल्टा होता है, 3 से 5 है, ठीक है। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज स्टार्टिंग साइट। प्रमोटर जो वो होगा जहां पे चेन स्टार्ट होगी फर्दर खुलना। इंट्रॉन्स क्या है? इंट्रॉन्स ऐसे अननेसेसरी या फिर अनयूजेबल, या फिर मैं कह दूं कि जो नॉन कोडिंग रीजंस होते हैं, यानी ऑप्शन भी जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? यूरेसिल पेयर्स विथ। यूरेसिल किसके साथ पेयर करेगा? याद करो, एडेनिन जो है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड साथ जुड़ता था। अब भाई थाइमिन रिमूव हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है यूरेसिल एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और जुड़ जाएगा। मतलब यूरेसिल किसके साथ पेयर करेगा? एडेनिन के साथ। क्लियर है क्या? होप सो आपको डे 7 और आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक जरा भी वैल्यूबल और अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करके जाना, क्योंकि आप एक कमेंट आप करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन आती है। जरूर बताओ, अपना व्यू बताओ, चाहो तो हम आप अपना पर्सनल कुछ भी व्यू लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे अपने आप को और अच्छा करने की। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे यानी डे 8 के लिए। टिल देन स्टे हेल्दी।